दोस्तों नमस्कार। हनीमून पर सारे गहने साथ ले गई थी सोनम। राजा रघुवंशी के परिवार ने अब क्या बताया, इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री अब काफी सस्पेंस इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब ये 3 राज्यों में ये पूरी कहानी हो गई। दरअसल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के रहने वाले हनीमून मनाने मेघालय गए। वहां पर राजा की मौत हो जाती है और सोनम बदहवास अवस्था में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अब बरामद की गई है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में सस्पेंस ने से अब पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सोनम का राजा से बात शादी होने से पहले राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इधर अब कई सवाल उठने लगे हैं। पहले तो आपने सुना होगा सोनम बेवफा है, लेकिन ये सोनम कातिल है। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। वहीं 3 अन्य हमलावरों को बताया जा रहा है कि देर रात छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या क्यों की? अगर राज से उसे प्यार था तो शादी से इनकार करती थी। क्यों शादी करके किसी को मौत के घाट उतारना? अब ये कई सवालों के घेरे में है और सवाल बहुत गंभीर इस समाज के लिए भी होते जा रहे हैं। और इससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की घटना। उत्तर प्रदेश में सौरभ हत्याकांड ने पति पत्नी के संबंध को किस तरीके से कलंकित किया। सौरभ हत्याकांड में पत्नी ने किस तरीके से अपने पति को मारकर ड्रम में भर दिया। इसके बाद न जाने कितने पतियों की मौत की खबर सामने आई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात सामने आ रही है। वैसे अब इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो सस्पेंस आखिरकार उठा है, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में सोनम ही हत्यारन है या हत्या किसी और ने की या उसे फंसाया गया। सोनम तो खुद ये कह रही है कि उसने हत्या नहीं की है। सोनम के माता पिता भी यही कह रहे हैं कि सोनम ने हत्या नहीं की है, उसे फंसाया जा रहा है। सवाल ये कि जब सोनम ने हत्या नहीं की तो सोनम इतने दिन कहां थी? क्या सोनम को अपहरित कर लिया गया था? क्या सोनम का किसी ने अपहरण कर लिया था? बहरहाल अब मेघालय पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाएगी और राज उगलवाएगी। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम और राजा की शादी की फोटो भी शेयर किया। हनीमून मनाने इतने खुशी खुशी ये लोग गए, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं। अब इसका पर्दा कैसे उठेगा, ये भी अब जांच का विषय है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम को हत्या के आरोपी तो बना दिया है, लेकिन क्या वास्तव में सोनम रघुवंशी हत्या में शामिल थी या नहीं, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब जांच किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कहानी उलझ सी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस पहले मेघालय पुलिस पर या मध्य प्रदेश के लोग मेघालय के प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे, वो कह रहे थे कि चीजें इतनी स्मूथ हो गई हैं, इतनी हाईटेक हो गई हैं, तो राजा को क्यों नहीं उसको बरामद किया गया। राजा का शव मिला। 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस हत्याकांड से पर्दा जल्द से जल्द उठने वाला है
और सोनम ये बताएगी कि वास्तव में हत्या सोनम ने की है या किसी और वजह से राजा रघुवंशी की मौत कर हो गई है या किसी और ने राजा रघुवंशी को मारा है। बहरहाल अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार आप कीजिए और वीडियो में हम आपको अगले सेशन में जरूर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सोनम हत्यारन है या सोनम बेवफा है या क्या है। उसको लेकर थोड़ा आप इंतजार कीजिए और आप क्या मानते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।